डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर मुंतखब, अमरीकी अवाम ने फैसला सुना दिया। कमला हैरिस को शिकस्त, 50 रियासतों पर मुकाबला। 46 के नताइज में डोनाल्ड ट्रंप की 277 इलेक्टोरल वोटों के साथ फैसला कुन बरतरी। कमला के 226 वोट, 4 स्विंग स्टेट्स का ट्रंप की फतह में कलीदी किरदार। रिपब्लिकन्स का फ्लोरिडा में जश्न। विक्ट्री स्पीच में ट्रंप ने फतह को तारीखी करार दिया। कौम से इजहार तशक्कुर, बोले हमें जमहूरियत और आज़ादी के लिए जीत मिली। अवाम ने बेमिसाल और ताकतवर मैंडेट दिया। जब तक मजबूत और खुशहाल अमरीका ना बना दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। ये सुनहरी अहद का नुक्ता आगाज होगा। कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा, पहले से जारी जंगें खत्म कराऊंगा। This is a magnificent victory for the American people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is also a massive victory for democracy and for freedom. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in. We have to let them come back in, but they have to come in legally. अमेरिका की सरहद को सील कर देंगे, किसी को गैर कानूनी नहीं आने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अज़ाइम बता दिए। सियासी मुखालिफिन को इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलने का मशवरा। कहा एशियाई, अरब और मुस्लिम अमरीकी सब हमारे साथ हैं। हमारे पास सऊदिया और रूस से ज्यादा तेल के ज़खायर हैं, उन्हें इस्तेमाल करेंगे। अवाम के हकूक के लिए लड़ूंगा, मिलकर मुल्क के जख्मों पर मरहम रखना है। टैक्स कम करेंगे, अमेरिका को फिर अजीम बनाएंगे। फातिहाना मुस्कुराहट, आंखों में दिलकश चमक। शानदार कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वेस्ट पाम बीच कन्वेंशन सेंटर में फातिहाना एंट्री। एलिया मिलानिया, बच्चों और टीम की भरपूर सताइश। अपनी बातों से शुरा को मुसलसल एंगेज रखा। इंतखाबी मुहिम चलाने पर हामियों का शुक्रिया। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क को उभरता हुआ सितारा करार दिया। तारीफों की पुल बांध दिए। नौ मुंतखब नायब सदर JD वेंस, उनकी एहलिया और ट्रंप की इंतखाबी टीम भी स्टेज पर मौजूद थी। डोनाल्ड ट्रंप की जमात ने सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन्स 12 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात, मजमूई सीटें 51 हो गई। डेमोक्रेट्स ने 11 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी, नशिस्तों की तादाद 43 हो गई। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 197, डेमोक्रेट्स 177 नशिस्तों पर कामयाब। पांसा पलटने वाली रियासतों में ट्रंप ने पांसा पलट दिया। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया से कामयाबी समेट ली। टेक्सास, आयोवा, डकोटा और कैंसास से कामयाब। मिसौरी, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, टेनेसी और आर्कनसास से भी फतहयाब हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ओक्लाहोमा, अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना, फ्लोरिडा से भी मैदान मारा। इंतखाबात में खला से भी वोट डाला गया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में मौजूद अमरीकी खलाबाजों ने कंप्यूटर के जरिए अपना वोट नासा हुकाम तक पहुंचाया। अमेरिकी इंतखाबात में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी दोबारा टेक्सास असेंबली के रुकन बन गए। फलस्तीनी नयाद राशिदा तुलैब मिशिगन से दोबारा कांग्रेस की रुकन मुंतखब। सोमाली नयाद इल्हान उमर भी जीत गए। मुसलमान उम्मीदवार आंद्रे कार्सन ने भी मैदान मार लिया। पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार आयशा फारूकी और एरन बशीर हार गए। अमेरिका में दूसरी बार भी खातून उम्मीदवार सदर मुंतखब ना हो सकी। अवाम ने अपना वजन डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में डाल दिया। ट्रंप ने दोनों मरतबा खवातीन उम्मीदवारों को शिकस्त दी। 2016 में 304 इलेक्टोरल वोट हासिल करके हिलरी क्लिंटन को हराया। इस बार कमला हैरिस के खिलाफ मैदान मारा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को जीत की मुबारकबाद। कहा नई इंतजामिया के साथ करीबी ताल्लुकात की राह देख रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को जंग मुखालिफ फतह करार दिया। बोले उम्मीद है नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर, भारत, इटली और नीदरलैंड समेत कई मुमालिक के सरबराहान की मुबारकबाद। इंतखाबात अमेरिका का अंदरूनी मामला है, अवाम की राय का एहतराम करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल।
पहले वोट से फतह के ऐलान तक, उदास चेहरों से जश्न के माहौल तक, किसने चली जीत की चाल और कैसे बदलती रही लम्हा बालम्हा सूरत हाल, हर नतीजे पर समा की नजर। सुपर पावर के इलेक्शन की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज, तज्जियाकारों ने हर पहलू को उजागर किया। स्मोक से सूरत हाल खतरनाक। प्राइमरी के बाद लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी 17 नवंबर तक बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दफातर में 50% हाजिरी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आने वाली हवाओं का रुख मुल्तान की तरफ है। वजीर आला पंजाब ने भारत से डिप्लोमेसी की बात की। आज वजारत खारजा के जरिए खत चला जाएगा। लाहौर में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1165, मुल्तान में 882 तक जा पहुंचा। टैक्स रेवेन्यू में इजाफा ना हुआ तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। बोले रुपया मुस्तहकम, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, शरह सूद और महंगाई कम हो गई। इन्हीं समरात पर इमारत दोबारा खड़ी कर रहे हैं। गैर मुल्की मेहमानों के लिए वीज़ा सहूलत ऑनलाइन कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। गिजर में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह। मिल्कियती सर्टिफिकेट तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट का शमसी तवानाई मंसूबा लगाने का ऐलान। प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल होगा। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अपनी मरहले में दाखिल। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल। नैब प्रोसिक्यूशन ने शहादत मुकम्मल होने का बयान जमा करा दिया। समात 8 नवंबर तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। सूबे की मुआशी तरक्की के लिए क़याम अमन पर इत्तेफाक। मुलाकात गैर रस्मी थी, कोई एजेंडा नहीं था। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। बानी जब तारीख का ऐलान करेंगे पूरा मुल्क निकलेगा, ये आखिरी कॉल होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सार शमशाद और एयर चीफ की शिरकत। परेड का मुआयना किया। कैडेट्स की सलामी। जारियत से निमटने की पूरी सलाहियत रखते हैं। कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ हैं। जनरल सार शमशाद के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। जनेन का मुहासरा, साफ पानी, खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत। सेहूनी फौज के लेबनान पर भी फजाई हमले। गुर्जा, बालबेक और बेका में बारूद की बरसात। 20 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली काबीना में फूट पड़ गई। नेतन्याहू ने वजीर दिफा को बरतरफ कर दिया। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में ईरानी क्यूइस्ट को शिकस्त। मोहम्मद आसिफ ने 2012 और 2019 में भी वर्ल्ड स्नूकर टाइटल अपने नाम किया था। और वेस्ट इंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल और पाकिस्तानी अदाकार एहसन खान का दुबई में डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।